सप्लीमेंट्स को लेके आप भाइयों से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे और मेरे इंस्टा के डीएम पे। यहाँ तक कि कुछ भाई मुझे फोटोज भी भेज रहे हैं कि सर क्या हमें ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट अच्छा होता है फैट लॉस के लिए, कौन सा सप्लीमेंट बेहतर है मसल गेन करने के लिए, अगर हम व्हे प्रोटीन खरीदते हैं तो फिर कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहिए, इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ डिटेल्ड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट के बारे में, जैसे कि कौन से सप्लीमेंट एक्चुअली में आपको रिजल्ट देते हैं, आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे, और 2021 में हम कैसे फेक सप्लीमेंट से बच सकते हैं। और इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं इंडिया में, तो भाई हमें कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहिए अगर हम व्हे प्रोटीन खरीदते हैं या क्रिएटिन खरीदते हैं या कोई भी सप्लीमेंट अगर हम खरीदते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आजकल मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से 90% जो सप्लीमेंट है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। ना तो उनके ऊपर कोई रिसर्च हुआ है, ना ही कोई स्टडीज है। कंपनीज अपनी मर्जी से बनाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सिर्फ पैसे छापने के लिए वो सप्लीमेंट्स बेचे जाते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स के ऊपर आपको पैसा बिल्कुल भी बर्बाद करना नहीं है। कुछ गिने चुने ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि एक्चुअल में आपको रिजल्ट देते हैं और जिनके ऊपर बहुत सारे स्टडीज एंड रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैंने मेरा 10 साल के एक्सपीरियंस में भी वही सीखा है कि हाँ भाई सही में कुछ ही सप्लीमेंट हैं जो एक्चुअल में आपको रिजल्ट देते हैं, बाकी पूरे बकवास हैं। तो वो कौन कौन से सप्लीमेंट है चलिए देखते हैं। तो जो सप्लीमेंट एक्चुअली में आपको रिजल्ट देते हैं उनमें पहले आता है कोई भी प्रोटीन, स्पेशली व्हे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन या फिर कोई भी मिक्स प्रोटीन, अगर वो अच्छे क्वालिटी का अच्छे ब्रांड का है तो। दूसरे में आता है आपका क्रिएटिन। तीसरा आता है EAA एसेंशियल अमीनो एसिड, ना कि BCAA। BCAA उतना इफेक्टिव नहीं है। EAA मतलब पूरे कंप्लीट 9 अमीनो एसिड्स उसमें रहते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिकवरी करता है आपका मसल्स अगर आप कंपेयर करते हैं BCAA से। ठीक है। और क्या आता है बेटा एलानिन और सिट्रुलिन। प्री वर्कआउट के लिए ये दोनों सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। और आता है अश्वगंधा, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका स्ट्रेंथ, आपका मसल्स बढ़ाने के लिए ये सप्लीमेंट बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। तो इतने ही सप्लीमेंट हैं जो एक्चुअली में आपको रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा आप कभी भी कोई भी फैट लॉस सप्लीमेंट, कोई भी प्री वर्कआउट मिक्स जो मार्केट में ऑलरेडी मिलते हैं, उन सब में आप पैसे बर्बाद मत कीजिए। मास गेनर, वेट गेनर, इस सब में आप पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे भाई फेक सप्लीमेंट्स को हम कैसे पहचानेंगे। कुछ जनरल गाइडलाइंस तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, जैसे कि पैकेट हमेशा अच्छे से सील होना चाहिए, कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात कि कंपनी का जो लोगो है ना वो सही तरह से वो पैकेट में प्रिंट होना चाहिए। आप उसको मैच कर सकते हैं उस कंपनी के वेबसाइट को जाके कि भाई एक्चुअली में वो जो लोगो है ना वो सही है नहीं है। और पैकेट में या डब्बे पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए अगर वो ओरिजिनल है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगे। लेकिन 2021 में हो क्या रहा है कि भाई जो लोग फेक बना रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। तो ये सारे चीज़ों का वो लोग भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ताकि किसी को पता ना चले, कंपनी का लोगो सही से कॉपी हो, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे भाई 2021 में कि भाई फेक सप्लीमेंट्स कौन सा है। तो जो नंबर 1 चीज़ है वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है वो है भाई इम्पोर्टर स्टिकर। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड बिना इंपोर्ट किए लीगली इंडिया में नहीं बेचा जा सकता। तो इसीलिए भाई इंपोर्टर तो होगा ही होगा उस ब्रांड का। तो इसीलिए आपको चेक करना है कि भाई इंपोर्टर स्टिकर वो प्रोडक्ट में लगा है या नहीं लगा है। और आपको कंपनी के वेबसाइट में जाके ये भी चेक करना है कि भाई वो जो इंपोर्टर का स्टिकर लगा है ना वो एक्चुअली वो कंपनी का ऑथोराइज्ड इंपोर्टर है या नहीं है। और वो इंपोर्टर स्टिकर में जो डेट्स लिखे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड इंपोर्ट डेट, आपको ये भी टैली करना है कि भाई वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है वो पैकेट के दूसरी जगह पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है वहाँ से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है ना वो पैकेट के पीछे या फिर डब्बे के पीछे आपको एक बार कोड मिलेगा। उसको आपको क्या करना है, आपका मोबाइल पे जो स्कैनर है, QR स्कैनर है, उससे आपको उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद वहाँ पे आपको दिखाएगा गूगल सर्च का एक ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वो पैकेट के बारे में कि भाई कौन सा सप्लीमेंट है, कितने ग्राम का है, उसका फ्लेवर क्या है, कौन से ब्रांड का है, सारा। अगर जेन्युइन होगा बारकोड तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएंगे।
जो तीसरा पॉइंट है भाई, आजकल बहुत सारे कंपनीज है जो अपने वेबसाइट में ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ऑप्शंस दे रहे हैं कस्टमर को। तो अगर आपकी कंपनी, आप जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस कंपनी ने अगर ये फैसिलिटीज आपको दिया हुआ है तो आप उसके वेबसाइट में जाके जरूर चेक कीजिए। जो बैच कोड है वो अगर आप वहाँ पे डालेंगे तो आपको कंपनी बता देगी कि हाँ भाई ये मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है। जो फोर्थ पॉइंट है, वहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई डब्बे पे या पैकेट पे FSSAI का जो 16 डिजिट का कोड रहता है वो है या नहीं है। ये FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे वो 16 डिजिट का कोड है या नहीं है वो आपको चेक करना है। जो लास्ट या फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि भाई आप कहाँ से सप्लीमेंट्स खरीद रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा कंपनी के खुद के वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन सारे इंटरनेशनल ब्रांड डोर टू डोर सर्विस नहीं देते हैं, मतलब आपका जो सप्लीमेंट है ना वो कस्टम पे अटक जाएगा। एक या दो ब्रांड्स ऐसे हैं जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या भाई, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। आप कंपनी के वेबसाइट में जाके ये चेक कीजिए कि इंडिया में उसका जो लेजिटिमेट या फिर ऑथोराइज्ड इंपोर्टर कौन है। आजकल इंपोर्टर भी डायरेक्टली कस्टमर को ऑनलाइन पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अगर आपको वो वेबसाइट से ऑथोराइज्ड इंपोर्टर का एड्रेस या वेबसाइट मिलता है, वहाँ से जाके आप अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नहीं, अगर आप किसी दूसरे सोर्स से खरीद रहे हैं, मतलब लोकल रिटेल स्टोर से खरीद रहे हैं या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन से खरीद रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले 4 पॉइंट्स बताए ना, वो 4 पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिए। अब तो आपको पता चल ही गया है कि भाई एक्चुअल में कौन से सप्लीमेंट्स काम करते हैं और फेक सप्लीमेंट से आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन अभी जो तीसरा कंफ्यूजन है वो ये है कि भाई कौन से ब्रांड के साथ हमें जाना चाहिए, कौन सा ब्रांड सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाता है। और कुछ कंपनीज क्या करते हैं, जो बैंड सब्सटेंस है, मतलब जो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, कुछ स्टेरॉइड्स भी मिक्स कर लेते हैं ताकि रिजल्ट आएगा तो कस्टमर का रेंज उनका बढ़ जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को आपको अवॉइड ही करना है। कोई भी सस्ते ब्रांड के साथ आपको जाना नहीं है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है। देखिए, आजकल बहुत सारे लैबोरेटरीज हैं जिनके पास कंपनीज अपने प्रोडक्ट भेजती है ताकि वो टेस्टिफाई होकर उनका सर्टिफिकेशन उनको मिल पाए कि भाई ये लैबोरेटरी ने हमें टेस्ट किया हुआ है, हम जो क्लेम कर रहे हैं इतना प्रोटीन है, कोई बैड मटेरियल्स इसमें नहीं है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन सही है। तो वो लैबोरेटरी चेक करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पब्लिक को, और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली ये चेकिंग होता है। वहाँ पे कोई फेक या झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ें होता है। तो ऐसे बहुत सारे लैबोरेटरीज हैं, जैसे कि डाइटरी सप्लीमेंट लेबल डाटाबेस, लैबडोर, कंज्यूमर लैब्स, examine.com, फाइट द फैक्ट्स। तो फिर आज एग्जाम्पल मैं आपको लैबडोर का रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स और इंडियन ब्रांड्स हैं जो लैबडोर को अपने प्रोडक्ट भेजते हैं टेस्ट करने के लिए, सर्टिफिकेशन पाने के लिए। तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे अच्छे ब्रांड्स का रिपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप किसी ब्रांड के साथ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं किसी ब्रांड का, तो उसका रिपोर्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये कैसे देखना है मैं अभी आपको सिस्टम पे दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लैबडोर का वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑल रैंकिंग्स, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है ना, सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स, BCAA, बायोटीन, कैल्शियम, क्रिएटिन, इलेक्ट्राइल, फिश ऑयल, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया प्रोटीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा भाई रैंकिंग, कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेकंड पे है माई प्रोटीन इम्पैक्ट हुए आइसोलेट, और ये प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करता हूँ। ये लैबडोर ने इसको 100 आउट ऑफ 100 दिया है, क्योंकि भाई कंपनी क्लेम करती है 22 ग्राम और प्रोवाइड करती है 21.8 ग्राम, मतलब ओनली 0.2 ग्राम कम है एक्चुअल। और इसमें भी आपको लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्कुरी, कुछ भी बैड मेटल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इस प्रोडक्ट में। अब जो तीसरे पोजीशन पे वो इंडिया का ब्रांड है मसल ब्लेज बायोजाइम हुए आइसोलेट, लेकिन मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। इसमें भी इसको 99.8 पॉइंट मिला है। क्यों? क्योंकि भाई प्रोटीन तो इसका ठीक है, जैसे कि क्लेम करता है 25 ग्राम प्रोटीन, लेकिन उसमें एक्चुअल में 24.5, लेकिन जो भी बैड मेटल्स है ना वो इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि लीड आपको मिलेगा 0.052, आर्सेनिक भी इसमें मिल रहा है 0.004, कार्डिमम भी मिल रहा है इसमें 0.032, मर्कुरी भी इसमें मिल रहा है 001।
तो अगर ये इसको आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो मैं तो इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। तो ऐसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं लैबडोर में जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये ब्रांड के साथ जाऊँ या वो ब्रांड के साथ जाऊँ। आप खुद ही चेक कर सकते हैं प्रूफ के साथ। वो लैबोरेटरीज ऑलरेडी उसका पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है उधर कि भाई कौन सा प्रोटीन अच्छा है, कौन सा क्रिएटिन अच्छा है, कौन सा प्री वर्कआउट अच्छा है, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भाई ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ ना, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मुझे भी ग्रो करने के लिए आप लोगों की सहायता मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।